क्या आप भी फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर अपना 2 सीसी लेवल फ्री में डन करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज मैं अपने चैनल पर एक ऐसे गेस्ट को बुलाऊंगी जिन्होंने फॉरएवर लिविंग कंपनी में अपनी जर्नी स्टार्ट करी और 2 सीसी लेवल अपना फ्री में कंप्लीट किया है। उन्होंने कैसे किया, इसका प्रॉपर पूरा रोड मैप हम उनसे जानेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं और आपके पास 2 सीसी का इतना अमाउंट नहीं है कि आप भी 2 सीसी लेवल अपना कर पाए, आपने फैमिली में पूछ लिया, फ्रेंड से पूछ लिया, हर जगह से हेल्प ले ली, बट आपको कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इस वीडियो के अंदर प्रॉपर आपको सोल्यूशन मिलने वाला है बिना कोई कंफ्यूजन के। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में एंड तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो बिना किसी देरी के मैं अपने चैनल पर इन्वाइट करती हूँ धीरज सिंह को। तो प्लीज धीरज सिंह, आप आइए और अपने बारे में बताइए कि आपने अपना 2 सीसी लेवल कैसे कंप्लीट किया। और थोड़ा सा पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से ब्लॉग करते हैं। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया इसके लिए। मैम मेरा नाम धीरज है और बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, राइट। और अभी स्टडी के साथ साथ मैं जॉब भी करता हूँ पार्ट टाइम में, और साथ साथ मैं फॉरएवर बिजनेस भी रन कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि थोड़ा सा हम अभी इसके बारे में बाद में पता करते हैं कि आपने 2 सीसी कैसे किया, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में फॉरएवर लिविंग कंपनी कैसे आई। ओके मैम, ये अगर मैं फॉरएवर के बारे में बताऊँ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और अगर मैं बताऊंगा तो आप हंसोगे भी, ऐसे फनी है। क्योंकि मैं फॉरएवर के बारे में आई थिंक आज से 2.5-3 साल पहले मुझे पता चला था, और ये फॉरएवर मुझे मेरी खुद की गर्लफ्रेंड से पता चला था। जब वो कर रही थी ना जी जी। जब वो कर रही थी ना तो मुझे बताया नहीं था कि ये फॉरएवर है। हालांकि वो कंटिन्यू 2-3 मंथ से ट्रेनिंग्स वगैरह, क्योंकि वो उस टाइम ना ऑफलाइन काम चल रहा था तो ऑफलाइन काम कर रही थी। और मुझे ये बताया जा रहा था कि मैं पार्ट टाइम पर काम कर रहा हूँ। मैं कंपनी का नाम पूछता था, जॉब का नाम क्या है, ऐसे ऐसे तो कुछ वो बता नहीं रही थी। फिर अचानक एक ऐसा टाइम है उन्होंने बताया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो मैम हम्म। उनके थ्रू मुझे पता तो चल गया कि ये फॉरएवर है। बट मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं स्टार्ट किनके साथ करूँ, कैसे करूँ, ये सब मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने 2-3 मंथ मतलब कि मैं ड्रॉप कर दिया, इस चीज के पीछे भागा नहीं। फिर बाद में जाकर के मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते रहा तब जाकर के मुझे फॉरएवर के बारे में इंट्रोड्यूस हुआ। तब जाकर के मुझे पता चला कि फॉरएवर कोई कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, फॉरएवर एक ब्रांड है। तब जाकर के इसके बारे में मुझे इतनी अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी है कि आपको फॉरएवर लिविंग कंपनी कहाँ से पता चली। मोस्टली लोगों के पास कॉल्स आता है, डीएम्स जाते हैं या वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग वो फॉर्म फिल करते हैं, बट आपकी जर्नी तो एकदम अलग कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड के थ्रू पता चला। तो जितनी भी हाँ जी मैम। गर्लफ्रेंड सुन रही हैं भाई, वो भी अपने बॉयफ्रेंड्स को जरूर फॉरएवर लिविंग कंपनी के बारे में गाइड करें। हो सकता है आपके जरिए उनकी जिंदगी बदल जाए, जैसे कि धीरज सिंह ने अपनी जिंदगी को बदल लिया है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि फॉरएवर लिविंग कंपनी तो आपको पता चली, बट आपको हमारी टीम, जो हमारी टीम अभी है टीएलएफ क्रिएटर, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? क्योंकि फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर मोस्टली बहुत सी कम्युनिटीज हैं, है ना। तो हर कम्युनिटी अपने अलग अलग तरीकों से काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, बट आपको टीएलएफ क्यों मिली और आपने टीएलएफ में ही करने के लिए क्यों सोचा? ओके मैम, एक्चुअली मैं टीएलएफ से पहले मैं 2.5 साल पहले कहीं काम कर रहा था किसी अदर ग्रुप के साथ। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। हम्म। उस ग्रुप के साथ मैं काम कर रहा था। काफी दिनों से मैं काम कर रहा था वहां पे, मतलब समझो कि मेरी ग्रोथ भी आई थी, अच्छी खासी ग्रोथ था, ऐसा नहीं था कि वहां पे ग्रोथ नहीं आई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2.5 साल से वहां पे काम कर रहा था। तो अचानक से एक टाइम, आपको भी पता होगा आई थिंक, कि एक बिहार से गर्ल्स थी जिनका नाम स्नेहा है, जी आपको जी। पता होगा। जी जी। ये मेरे घर से आई थिंक 30-35 किलोमीटर दूर उनका घर पड़ता है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट होता है, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। तो उनकी वीडियो यूट्यूब पे वायरल हुआ था। तो मैंने ये देखा था कि 100 के समथिंग उनकी ज्वाइनिंग हुआ था 1 मंथ के अंदर। 112 ज्वाइनिंग उनकी हुई थी जी। हाँ हाँ, वही सेम। तो मैंने उस चीज के बारे में देखना स्टार्ट किया। उस दिन मुझे पता चला टीएलएफ करके कोई ग्रुप है। और मुझे लगा कि आई थिंक ये बहुत बड़ी ग्रुप होंगे, या इस न्यू न्यू स्टार्टिंग हुई हुई, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सुना था। तो मैंने इस चीज को हम्म। ज्यादा मतलब कि सीरियसली नहीं लिया टीएलएफ को, कि यार ये काम कैसे। बट मुझे इतना पता था कि उनकी मैंने 2-3 वीडियो यूट्यूब पे वॉच किया। तो ऑटोमेशन ऑटोमेशन वो लोग जो भी बोल रहे थे ना, तो मुझे समझ आउट ऑफ माइंड बाहर था। तो मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना मैं ये ऑटोमेशन ऑटोमेशन बता रहे हैं ना अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर, तो मैं भी यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ और उसमें मैं भी ऑटोमेशन बताऊँ, ऑटोमेशन। बट मुझे ये आइडिया नहीं था कि ऑटोमेशन होता कैसे है। तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। अपने वीडियो में आई थिंक 2-2.5 साल पहले मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था, वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और मेरे पास ऑडियंस भी आना स्टार्ट हो गया था, कि ऑटोमेशन हम्म। के थ्रू ऑडियंस आना स्टार्ट हो गया था।
बट एक प्रॉब्लम होता है ना कि एक्चुअल के अंदर ऑटोमेशन उनको देना क्या है, क्योंकि पहले मैं काम करता था ना टीएलएफ से पहले, तो काफी अलग तरीके से काम कर रहे थे। चाहे आप मेरे से कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह वीडियोज वगैरह आप ले सकते हो कि मैंने ऑफलाइन कितने प्लान दिखाया है, कैसे मैंने पोस्टर एक्टिविटी किया है, लोगों के कार्ड दिए हैं, लोगों के घर पे जाकर के मिलना, उनके पेरेंट्स से मिलना, कैसे हैंडल करते हैं, मतलब काफी सारे स्ट्रगल मैंने किया था उस टाइम। ये ऑटोमेशन भी जैसे वीडियो मैंने यूट्यूब पे बनाना स्टार्ट किया, ऑटोमेशन आप भी काम कर सकते हैं ऐसे ऐसे, तो मेरे पास ऑडियंस आ रहे थे, बोल रहे कि सर आप मुझे बताओ ऑटोमेशन कैसे काम करो, लेकिन मैं उनको बताऊं क्या, मेन पॉइंट आ हम्म। जाता है ना, बताऊं क्या। तो लगभग 6 मंथ तक तो ऐसे चल गया उसको, मतलब कि प्लान दिखाना, 1 to 1 मीटिंग करना, कैसे ऐसे तैसे घसीट घसाट के जो भी है ना, उनको फिर वही मतलब लेकर के आते थे, उनको बोलते थे कि तुमको यूट्यूब सिखाएंगे, ड्रॉप शिपिंग सिखाएंगे, ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, बट कुछ सिखाते नहीं थे। डायरेक्ट मतलब हम्म। कि ऑफलाइन की एक्टिविटी बताते कि ऐसे काम करना है, ऐसे प्लानिंग करना है, मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते थे, ऐसे मतलब डेमो करना है, एलोवेरा का डेमो ऐसे करना है, आर्टिक सी का डेमो ऐसे करना है, ये सब सिंपल उनको बताते थे। तो फिर काफी टाइम हो गया, तो आई थिंक हमारे साथ में 5-6 लोग थे। मेरा अपलाइन बिजनेस छोड़ चुका था, अपलाइन का अपलाइन भी छोड़ चुका था, उनका अपलाइन भी छोड़ चुका था, बट उनका जो अपलाइन ओ, था ना, हाँ उनका हाँ। अपलाइन उनसे मेरी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी था। तो हम लोगों ना एक डिसीजन लिया, सोचा कि सर यहाँ पे क्यूट करके, वो सुपरवाइजर थे, और मैं हम्म। हमारे ट्रैक के अंदर में उस टाइम एक्टिव एएस ना 14-15 एक्टिव एएस थे, जब मैं अदर टीम के अंदर था, और नवस वगैरह नहीं, मतलब नवस वगैरह काउंट ही नहीं कर सकते हैं, इतने थे, मतलब एक्टिव थे। और ऑल ओवर मतलब इंडिया के अंदर से टीम थे मेरा, क्योंकि ऑफलाइन काम कर रहे थे उस टाइम में, तो एक एक सिंगल मीटिंग करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे, एक एक पर्सन से हम्म। मिलने के लिए। तो हम लोगों ने डिसीजन बनाया कि चेंज करते हैं सर, टीम चेंज करते हैं। तो सर ने बताया चलो ठीक है, प्लानिंग हम लोगों 1 मंथ तक इस चीज के बारे में डिसीजन लिया। फिर एक अलका ठाकुर मैम है शायद, आई थिंक, तो हाँ हाँ है। उनकी मैंने फॉर्म फिलअप किया था। चंचल सोनी कोटा, उनकी मैंने फॉर्म फिलअप किया था। डिजिटल स्नेहा का फॉर्म फिलअप किया था। मैं ना कनेक्ट करना चाह रहा था डिजिटल स्नेहा को। तो उस टाइम क्योंकि मैं ये सोचा मेरी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, बाउंडिंग अच्छी बन जाएगी, कि पास पास के सपोर्ट मुझे अच्छी तरीके से मिलेंगे। तो वो क्या कर हम्म। रहे थे कि मतलब वो अपने टीममेट को, मतलब मेरे लीड नंबर जो फॉर्म फिलअप करता था उनको दे रहे थे, तो उनसे कनेक्ट नहीं होते होते धीरे धीरे प्लानिंग करते 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 हम लोगों ने शुभम रॉयला सर का भी फॉर्म फिलअप किया, प्रिया आर्या मैम का भी मैंने फॉर्म फिलअप किया, मतलब उनसे भी काफी घाट घाट का पानी पिया है आपने। हाँ, सबसे कनेक्ट करते करते लास्ट में जाकर के हम लोगों ने डिसीजन बनाया कि सर पहले आप विक्रम सर का फॉर्म फिलअप करो। विक्रम सर अगर आपसे कनेक्ट होते हैं, फिर आपके डाउन में, जैसे आप वहां पहले टीम में थे ना, उसी तरीके से आपके डाउन के नीचे, मतलब कि हम 5-6 जने आए थे ना, जैसे जैसे जिनके डाउन में थे, इसी तरीके से यहाँ पे भी डाउन ये होंगे, हम्म। ये होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने टीएलएफ को ज्वाइन किया, फिर ट्रेनिंग्स लगाया। ऑटोमेशन एक्चुअल तरीके में हो क्या रहा था वो हम लोगों ने समझा, और इस समझने के बाद फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट किया ना। तो होता नहीं एक, मतलब कि एक कम्युनिटी छोड़ने के बाद दूसरे कम्युनिटी कनेक्ट करने से, तो इससे मतलब चैनल पे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट पड़ गया, मतलब कि चैनल डाउन चली गई, क्योंकि ऑडियंस हमारा उस टाइम कुछ और था, अभी कुछ और है, तो चैनल डीप चली गई। हम्म। तो एक चैनल बैन भी हो गया, दूसरा चैनल मैंने रीस्टार्ट किया था जिसपे 1000 सब्सक्राइबर, बहुत सारे वीडियो मैंने प्राइवेट कर दिया, तो उसपे मतलब व्यू वगैरह जो है ना, वो काउंट नहीं होता हाँ। ना, हट जाता है। तो ऐसे हो गया हम्म। था। तो इस तरीके से हमारा टीएलएफ ज्वाइन करने का ये जर्नी था। टीएलएफ इस तरीके से हमें पता चला कि टीएलएफ नाम का भी कोई चीज होता है एक्चुअल के अंदर में। तो जैसे कि आपने बताया अपनी जर्नी में कि आपने अपनी टीम को स्विच किया, है ना, तो एज पर कंपनी पॉलिसी कि जब तक कि हम रिस्पॉन्सिंग नहीं करते तब तक हम किसी और टीम में नहीं जा सकते। तो आप फिर हमारी टीम के अंदर कैसे आए, कि आपने रिस्पॉन्सिंग करी, आपने क्या प्रोसेस फॉलो किए, कि आप लीगल तरीके से आए कि लीगल तरीके से आए, आप आए कैसे टीएलएफ के अंदर? मैम मैं टीएलएफ के अंदर में प्रॉपर तरीके से लीगल तरीके से आया हूँ, कोई एक लीगल तरीके से नहीं आया हूँ। और मतलब लीगल जैसे रिस्पॉन्सिंग का पॉलिसी है ना, कि जब आप एएस रहते हो तो 3 ईयर रुकना कम, 3 साल के बाद आप रिस्पॉन्सिंग कर सकते हो, और नवस रहते हो तो 1 साल 6 मंथ के अंदर हाँ। आप रिस्पॉन्सिंग कर सकते हो। तो हम लोगों ने प्रॉपर उस कंडीशन को, टर्म एंड कंडीशन जो भी था ना उनका, उनका फॉलो करके ही आए टीएलएफ के अंदर। अच्छा अच्छा। तो फिर मतलब क्या हुआ था आप लोगों के साथ, अभी जो आपके अपलाइन थे वहां पर, तो वो भी अभी है टीएलएफ में आपके साथ? मैम हमारे जो खुद का अपलाइन था, मेरे डायरेक्ट के अपलाइन थे ना, वो इस बिजनेस से क्यूट कर चुके हैं, फॉर एवर उनके लाइफ के अंदर से चला गया, मतलब कि वो कुछ और उनके खुद की बिजनेस वगैरह थी, तो वो बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, और वो हट के, पर उनकी अपलाइन है ना, उनके साथ हम लोग सभी यहाँ पे हैं। अच्छा, मतलब सभी लोग टीएलएफ थिएटर के अंदर हैं, आप तो बहुत अच्छी बात है कि आप अकेले नहीं थे। और फिर टीएलएफ थिएटर जैसा टीम आपको मिल गई तो सोने पे सुहागा वाला काम हो गया। दूसरी हाँ चीज जी ये बिल्कुल कि मैम। भी जहां तक मैंने सुना है कि कुछ स्कैम वगैरह भी आपके साथ हुआ था, ऐसा क्या हुआ था, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे? जी बिल्कुल मैम।
देखो मैं इसके पीछे ना एक ये था कि जिस टाइम मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला था ना, तो फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले ना मुझे ये नहीं पता, जैसे मैंने फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान ही इतनी जबरदस्त है ना कि जो बंदा अगर एक बार में अगर प्रॉपर तरीके से समझ गया मार्केटिंग प्लान, तो वो स्टार्ट करेगा 100% से। 100% श्योर है ठीक कि है। वो स्टार्ट करेगा, सिर्फ उनको मार्केटिंग प्लान समझ में आना चाहिए। तो उस हाँ। टाइम ना ऑफलाइन ऐसे मार्केटिंग प्लान था। तो मुझे एक मेरी जो खुद की अपलाइन थे ना, हालांकि उस टीम का नाम नहीं बताएंगे, एक अदर ग्रुप के वो अपलाइन थे। उन्होंने मुझे फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान बताया था, और उन्होंने पार्क में बैठ करके मुझे ऑन वीडियो कॉल पेन डायरी पे बताया था, और मुझे समझ में आ गया था। बट मुझे ये नहीं पता था कि फॉरएवर के अंदर टू सीसी वगैरह भी कुछ होता है ना। ये सब मुझे उस टाइम पता नहीं था कि सीसी क्या होता है, कितने की बिलिंग हम्म। करना पड़ता है, क्या होता है। तो हमने क्या किया था कि मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया, मुझे इतना पता था कि इसमें मैंने पैसा दूंगा और अगले मंथ से मुझे पैसा आना स्टार्ट होगा यहाँ से, मुझे सिर्फ इतना पता था। और मैंने उन्होंने मुझे से डिमांड मेरे से डिमांड किया था 42,000, 42,000 रुपया मुझे मेरे से मांगे थे। तो उस टाइम मैं कॉलेज के टाइम में था, फर्स्ट ईयर के अंदर था। तो मैंने 2 टर्म में पैसा दिया था, 3 दिन के अंदर दो 42,000 रुपये मैंने कहीं से एडजस्टमेंट करके उनको दे दिया। तो हाँ। उन्होंने मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे आईडी बना दिया, उन्होंने बना दिए थे। और मेरे आईडी से उन्होंने बिलिंग किया था। आई थिंक मेरे पास प्रोडक्ट आया था 4300 रुपये की समथिंग। प्रोडक्ट मेरे पास आया था 4,300 का प्रोडक्ट मेरे पास आया था। बाकी का जो पैसा था ना, वो मतलब कि खा गए, लेकर अच्छा, के मतलब भाग उन्होंने गए। अपने अकाउंट में आपसे ले लिया और अपनी आईडी से ऑर्डर करके और आपको प्रोडक्ट भेज दिया, आपके कहने का मतलब ये है। हाँ, और इस हम्म। तरीके से मुझे पता नहीं था। जब धीरे धीरे बाद में पता चला कि यहाँ पे सीसिया वगैरह होते हैं, ऐसे करना है, तब जाकर के आप बीए स्पॉन्सरिंग कर सकते हो, तब जाकर के टीम मेकिंग कर सकते हो, ये सारा कुछ मुझे पता नहीं था तब। ओके, बड़ी लंबी जर्नी है आपकी। देखिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जो भी कुछ धीरज जी के साथ हुआ है ना, ये मोस्टली हो रहा है लोगों के साथ, क्योंकि हमारे पास भी कॉल आती है, लोग परेशान होते हैं। मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हर टीम इसी तरीके से काम कर रही है, नहीं। फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर सभी टीम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन देखिए जहाँ कुछ अच्छे लोग होते हैं वहां बुरे लोग भी होते हैं, ये हर फील्ड में होता है, हर जगह की कहानी है। तो फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें काम नहीं कर रहे हैं, बट लोगों को लूटने के लिए, अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह करके फॉरएवर के नाम से ज्वाइन करवा लेते हैं, क्योंकि फॉरएवर तो अपने आप में एक ब्रांड है। फॉरएवर के बारे में सभी को पता है कि यहाँ पर लोग, हजारों लोग बहुत अच्छे तरीके से मिलीनियर्स बन रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके का स्कैम कर रहे हैं, वो सभी स्कैमर्स है। ठीक है, तो ऐसे स्कैमर से बच के रहिए। यहाँ पे ये बताने का सिर्फ यही मकसद था। अगर इस तरीके का कोई भी आप लोगों को गाइडेंस दे रहा है, अपने अकाउंट पे पैसा मंगवा रहा है, तो देखिए बेहतर है कि आप खुद से ही अपनी आईडी से बिलिंग कीजिए, किसी के अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर मत कीजिए। आपको नहीं पता है कि सामने वाला पर्सन जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, तो जस्ट अवेयरनेस के लिए आप लोगों को ये बातें बताई जा रही हैं। बाकी हर टीम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, मैं भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ, धीरज जी भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आप जिसके साथ भी कनेक्ट करना चाहें आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैं व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन कर दूंगी, आप अगर धीरज जी के वाइब से मैच कर पा रहे हैं तो आप धीरज जी के साथ ज्वाइन करिएगा, या मेरे वाइब से मैच कर पा रहे हैं तो आप मेरे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब धीरज जी मैं ये क्वेश्चन आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आप टेलर क्रिएटर के अंदर आए, तो आपने, वैसे तो हमारी टीम के अंदर 2cc का कोई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है, हम लोग कोई प्रेशर नहीं डालते कि आपको 2cc करना ही करना है, बट एक 5,000 का जो यहाँ पर पॉलिसी है, यानी कि पीसी, यानी कि प्रीफर्ड कस्टमर की जो पॉलिसी, हम लोग उससे लोगों को स्टार्ट करवाते हैं। तो आपने किससे स्टार्ट किया? आपने 5,000 से ज्वाइनिंग करी, आपने डायरेक्ट 2cc किया? मैम मैं फॉरएवर में टीएलएफ के अंदर ना 5,000 से बिलिंग करके ही मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। उनके बाद मैंने 2cc किया था। अच्छा, तो हाँ, 2cc किया था, तो मेन मुद्दा तो यही है ना, जिस टॉपिक के बारे में ये वीडियो इतनी देर से चल रही है, कि 2cc लेवल जो है कैसे आप भी फ्री में कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि धीरज जी ने फ्री में कंप्लीट किया। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर इनसे जानते हैं। अगर जो कोई भी अभी तक मेरी ऑडियंस जो यहाँ पे टिकी हुई है, ये जानने के लिए कि भाई अब बताओ तो हमें कि 2cc किया कैसे इन्होंने, हमें भी वही करना है। तो धीरज जी आप मुझे ये बताइए कि आपने 2cc लेवल अपना कैसे कंप्लीट किया, जहां पर आपका 1 रुपया भी नहीं लगा? मैम देखो, ये 2cc करने के लिए ना काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास। जैसे कि आप डायरेक्ट एक बार में खुद की पैसा लगा करके मतलब स्टॉक ले सकते हो, या किसी को दिलवा सकते हो स्टॉक, या वो खुद रख सकते हो, या मतलब कि कोई ऑफर्स वगैरह आपको अपलाइन के थ्रू मिल रहा है तो वहां से ग्रैब कर सकते हो ऑफर्स को। उस तरीके से आप अपना 2cc वगैरह कर सकते हो। बट मेरा कुछ अलग था कि हमारे पास ना अपलाइन का भी ऑफर्स आया हुआ था, और ऑफलाइन का भी ऑफर एक अच्छी खासी था कि आप इस तरीके से आप 2cc कर सकते हो। और मेरा खुद का मतलब कि कचाबी के अंदर एक ट्रेनिंग एक्सेस है प्रोडक्ट रिटेलिंग का, प्रोडक्ट किस हम्म। तरीके से डिटेल करें।
तो मैंने वो ट्रेनिंग अच्छी तरीके से लगाया था। वहां से सीख करके मैंने प्रोडक्ट को अच्छी खासी मतलब रिटेल किया, जबरदस्त तरीके से रिटेल किया। और मैंने आई थिंक 7 से 8 दिन के अंदर में अपना रिटेल समथिंग समथिंग मैं बताऊं तो 43,000 के समथिंग का रिटेल मैंने करके और अपना एस कंप्लीट किया था 7 दिन के 7 अंदर। से 8 दिन के अंदर आपने 43,000 रुपीज के प्रोडक्ट रिटेल करके अपने 2cc लेवल कंप्लीट किया था। यानी हाँ कि जी मैम। 2cc लेवल जो है, अगर कोई भी पर्सन अपने प्रोडक्ट खुद से चूज करता है तो उसका अमाउंट 38 से 40,000 के अराउंड जाता है, बट आपने हाँ जी 40 प्लस किया। ये कैसे हो गया भाई? कैसे हो गया? इसका राज तो हमें जानना है कि मतलब आपने कजाबी में ट्रेनिंग ली, आपने सीखा, लेकिन कुछ तो टिप्स एंड ट्रिक्स आपने अपने भी लगाए होंगे। या किसको पिच किया आपने? अपनी फैमिली को पिच किया, या आपने अपने फ्रेंड्स को किया, या सोशल मीडिया पे आपने लोगों को बताया? मतलब कैसे किया आपने ये? देखो मैम, इसका ये राज है कुछ मतलब कि थोड़ा सा मैंने अपना एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग यूज किया था कि मैंने कुछ पहले मैंने जो 5,000 के बिलिंग किया था ना, तो उसका कुछ प्रोडक्ट मेरे पास था। और मैंने वो प्रोडक्ट ना दे दिया अपने दोस्तों के अंदर कि भाई ले, मैंने ये ब्रांड का प्रोडक्ट लाया हूँ, ये परफ्यूम है, यूज कर, बता यूज करके 2 दिन के अंदर। ये लिप बाम है, यूज कर कैसा लग रहा है बता। ये क्रीम है, ये टूथ जेल है, यूज कर। वो बोल रहा था कि कहाँ से लाया? मैं बोला भाई इंटरनेशनल ब्रांड है, तू यूज कर। और इसके यूज करके मुझे तरीका बता, मतलब कि कैसा लगा प्रोडक्ट, कैसा वाइब आ रहा है इस एक प्रोडक्ट को एक यूज करके। रिव्यू आपने मांगा कि इसको यूज करो, मुझे रिव्यू दो कि इसका रिव्यू क्या आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो उन लोगों को मैंने फ्री में यूज करवाया। मतलब 2 दिन तक मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। तीसरे दिन उन्होंने बोला भाई प्रोडक्ट तो बहुत अल्टीमेट है, कहाँ से मंगाया? मैंने बोला कि यार यूज कर लिया, अब मेरा पैसा दे। अब मेरा पैसा दे। भाई प्रोडक्ट बहुत महंगे आते। तो उन्होंने बोला कि भाई यार पहले तू ऐसा बताया नहीं था। तो मैंने उनको बताया चल ठीक है कुछ नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम से अगर तू यूज करना अगर इसको चाहता है ना, तो मेरे पास ना कुछ ऑफर्स वगैरह भी आते रहते हैं। एक साथ में इकट्ठा, जैसे कि अगर 4-5 जन लेकर के एक बार ऑर्डर करते हैं ना, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट आते हैं, तो 4-5 प्रोडक्ट एक बार में अगर ऑर्डर करते हैं तो मतलब कि हमारा डिलीवरी चार्ज वगैरह जो होता है ना वो कम लगता है और आसानी से आ जाते हैं 2-3 दिन के अंदर में। मैंने उनको ऐसा बताया। तो इस तरीके से ये बताया। और एक एलोवेरा बॉटल था जिनको मैंने यूज करवाया था, एक 40 टू 45 ईयर्स के एक दादाजी होंगे या अंकल होंगे जो भी, हाँ। मालूम, उनको मैंने यूज करवाया था। और वो प्रोडक्ट जो मैंने यूज करवाया था ना, तो क्योंकि वो प्रोडक्ट फॉरेवर भी बोलते हैं, अगर आप बोतल की ढक्कन खोलते हो तो 7 दिन के अंदर खत्म हाँ। करता है, अगर फ्रीज के अंदर रखते हो तो 10 दिन तक चल सकता है। तो मैंने उनको ये हम्म। बताया था कि अगर जब भी सील इनकी को ओपन कर रहे हो तो 7 दिन के अंदर ही आपको खत्म करना है। तो हम्म। उन्होंने 5 दिन के अंदर ही खत्म कर दिया था। और यूज करने के बाद ना उन्होंने मुझे बताया कि भाई यार क्या चीज है, बहुत ही अल्टीमेट लगा। उन्होंने एक साथ 7 बॉटल मंगवाया था, 7 बॉटल 14,000 रुपए की वहीं से आ गई। 14,000 रुपए की बिल, मतलब 14,000, मोटा मोटी 14,000 रुपए की मुझे वहां से आया था। मेरे दोस्त से कलेक्ट मैंने किया था, आई थिंक वहां से मैंने 15,000 रुपए के समथिंग मेरे दोस्त से कलेक्ट किया था, दोस्त से। फिर मेरी हम्म। मम्मी थी, उनकी मतलब कि उनके लिए मैंने एक क्रीम मंगाया था, हीट लोशन मंगाया था। तो मम्मी ने रेफर कर दिया नानी को, नानी ने कर दिया मम्मी की मौसी को। अब मेरी मम्मी की मौसी मतलब कि अपने अ, जो बताओ ये तो उनके घर में अपने बेटे की पत्नी को, अब उनको जो भी बोलते हैं ना उनको से देते। मतलब वहां से हिट लोशन की ऑर्डर मेरे पास ना आ गया था। लगभग 5-4 आया था, एक तो मेरे पास ही रखा था। इस तरीके से मेरे पास ऑर्डर आया था और एक साथ मैंने ऑर्डर किया था 7 दिन के अंदर। मैंने 7 दिन का जो लोगों को पता है ना उसका पैसा मैं इकट्ठा कर रहा था, फिर जाकर के मैंने एक बार में ऑर्डर किया इस तरीके से। वाह, सही, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ये। जो कोई भी पर्सन सुन रहा है, जिनको ये लगता है कि भाई फॉरएवर के प्रोडक्ट इतने महंगे हैं, ये खरीदेगा कौन? भाई खरीदने वाले बैठे हैं, आप ये बताइए कि आप रिकमेंड कैसे करोगे, आप लोगों को बताओगे कैसे? ये मायने करता है। आपको अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद ही नॉलेज नहीं होगी तो आप सामने वाले पर्सन को क्या ही बताएंगे, जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। चलिए धीरज जी ने तो प्रोडक्ट यूज नहीं किया, बट इनके पास एक्सपीरियंस था पहले का। इन्होंने अभी नहीं किया, बट इनके पास पहले का एक्सपीरियंस था। इन्हें अपने प्रोडक्ट पर पूरा विश्वास था, इनको पता था कि मेरा प्रोडक्ट जो है प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो जब तक आप अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं आएगा। जब आपको विश्वास आएगा उसके बाद ही आप प्रोडक्ट को आगे शेयर कर सकते हो, और आपके कॉन्फिडेंट पर ही सामने वाला पर्सन प्रोडक्ट खरीदता है। तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं रहेगा तो सामने वाला पर्सन भी आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। और ये कॉन्फिडेंट आपके अंदर तभी आता है जब प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं। जैसे कि धीरज जी ने भी बताया कि उन्होंने कजाबी में ट्रेनिंग्स ली, प्रोडक्ट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन निकाला, सीखा किसको कैसे बताना है, किसको कैसे पिच करना है। थोड़ा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, जो कि स्मार्ट वर्क कहते हैं। आप मेरे चैनल पे भी देखते रहते होंगे, काफी मैं बोलती भी रहती हूँ स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए। तो धीरज जी ने स्मार्ट वर्क भी किया और स्मार्ट तरीके से अपने प्रोडक्ट को रिटेल करके 2cc लेवल अपना फ्री में कंप्लीट किया है। तो ये होता है
2cc कैसे आप भी कंप्लीट कर सकते हो, इसी तरीके से आप भी रोड मैप बना सकते हो। या अगर आप भी प्रॉपर गाइडेंस चाहते हो कि 2cc लेवल आप भी प्रोडक्ट रिटेल करके कैसे करो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेकंड लिंक मिल जाएगी, जिसमें फ्री ज्वाइनिंग फॉर्म के नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाइए और इस बिजनेस में डायरेक्ट मेरे साथ ज्वाइन करिए। जैसे धीरज जी ने इस बिजनेस में 2cc लेवल अपना फ्री में डन किया, उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। या आप धीरज जी के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहते हैं, उनको अपना मेंटोर, अपना अपलाइन बनाना चाहते हैं, तो आप भी धीरज जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगी। तो ठीक है, तो जिस तरीके से मुझे तो बहुत अच्छी लगी आपकी स्ट्रेटेजी कि आपने कितनी अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को रिटेल किया। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो वाकई दम है प्रोडक्ट में, तभी कंपनी के टर्नओवर निकल रहे, सालाना टर्नओवर बहुत बढ़िया जा रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं, इसी वजह से कंपनी ग्रो कर पा रही है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप अभी क्या करते हैं, आप जॉब करते हैं? हाँ मैम, मैं जॉब करता हूँ। और इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। आपने जिस तरीके से बताया ना कि फॉरएवर की प्रोडक्ट कि वाकई के अंदर में बेस्ड है, तो मैं इसका रीजन एक चीज बताऊं कि मैं हर मंथ बताऊं तो 4-5 हजार का प्रोडक्ट ना मैं ऐसे ही लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते रहता हूँ। जैसे येलो लिप बाम हो गया, ये सब हो गया, मतलब कि ले जा रहा हूँ कहीं घूमने के लिए, दोस्त भाई यूज कर। और मुझे पता है कि अभी मैंने इनको एक एलोवेरा एलो लिप दिया ना, आगे आकर के मेरे से 3 ऑर्डर लेगा कि भाई मुझे 3 चाहिए, मुझे फैमिली के अंदर भी देना है, सिस्टर को भी देना है, वाइफ को भी देना है, गर्लफ्रेंड को भी देना है, उनको देना, मतलब ले जाएगा। तो मैं दे देता हूँ भाई, तू यूज कर। फिर पहले क्या था ना, मैं हनी बहुत पहले मैं हनी बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता, हर मंथ 8-9 बोतल ना हनी का मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता लोगों के साथ। चम्मच में एकदम से कहीं जा रहा था, बैग में कहीं घूमने गया, ट्रिप पे गया, कहीं पे गया, निकाला, उनके सामने खाया। भाई क्या है, कैसे हमेशा खाते रहते भाई, ये टेस्ट कर। बस खिलाया उनको। बस अगले दिन भाई एक मेरे लिए भी कर दे ऑर्डर। बस इस तरीके मतलब तो प्रोडक्ट ये मैं तो हमेशा अपने साथ ही रखता ये तो मार्केटिंग की ना आपने आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करी है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो ट्रिक्स है। ये तो हूँ। हाँ स्किल्स जी। होती है कि अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस की आप किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं। भाई फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, लोगों को बताना पड़ेगा, रिकमेंड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप ये चीज ध्यान सुनिए, पॉइंट वाली बात है जो बताने जा रही हूँ, कि यहाँ पे धीरज जी ने किसी को पिच नहीं किया, उन्होंने सेल्फ यूज किया, मार्केटिंग करी, लोगों के सामने प्रोडक्ट को दिखाया। सिर्फ दिखाने से ही धीरज जी से लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में पूछा कि ये क्या यूज कर रहे हो भाई, मुझे भी बताओ। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर तो प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, हमें लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा, उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा। क्या आपको किसी को कन्विंस करना पड़ा? क्या आपको किसी के पीछे पड़ना पड़ा? जी बिल्कुल नहीं नहीं मैम। करना पड़ा, बिल्कुल नहीं करना पड़ा। लोग खुद आए, धीरज जी के पास खुद आए, थोड़ा सा उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताया। जैसे कि अपनी कंपनी में भी कहा जाता है, यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट, तो उन्होंने वही काम किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। जब धीरज जी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो जिस किसी के पास भी 2cc का इतना अमाउंट नहीं है, तो वो इस स्ट्रेटेजी को अपना करके भी 2cc लेवल अपना कंप्लीट कर सकता है। तो अब मेरे पास कोई फोन करके ये ना कहे कि मैम 2cc लेवल अपना कैसे कंप्लीट करे, भाई वीडियो देखो और ऐसे कंप्लीट करो। अभी आप क्या करते हैं, मे बी जैसे कि मैंने पहले पूछा था कि आप शायद जॉब करते हैं। हाँ मैम, मैं स्टडी के साथ साथ अभी जॉब भी कर रहा हूँ और पार्ट टाइम में मैं फॉरएवर भी कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब भी कर रहे हैं, मतलब स्टडी तीन भी चीज कर चल रही रहे है। हैं, फॉरएवर भी कर रहे हैं, मतलब काफी हाँ जी कुछ मैम। मल्टी टैलेंटेड हैं आप, काफी कुछ साथ में कर रहे हैं। नहीं तो मोस्टली लोग ये एक्सक्यूज बनाते हैं कि मैं तो जॉब करता हूँ, टाइम कैसे निकालूं, मेरी तो पढ़ाई चलती है, डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन जिन्हें करना होता है ना, वो कर लेते हैं कैसे भी करके। तो आपकी जॉब, आपकी पढ़ाई फॉरएवर डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है? जी बिल्कुल नहीं मैम। और मैं इनके बारे में बताऊँ इसलिए मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे। जैसे इससे पहले आपने बताया था ना कि लोग एक्सक्यूज देते रहते कि मैं ये बिजनेस के साथ साथ टाइम नहीं निकाल पाऊँ, मेरी स्टडी चल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे एक्सक्यूज देते हैं। मेरे पास भी आते रहते हैं एक्सक्यूज वगैरह कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सर मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, मुझे जॉब लग जाएंगे तब जाकर के मैं करूंगा। या फिर मैं सर मैं जॉब कर रहा हूँ ना, मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा। तो ये ऐसे एक्सक्यूज आते रहते हैं मैम। तो सर यहाँ पे मैं एक चीज सोचता हूँ कि जो पर्सन होते हैं ना, जैसे कि आप और मैं, दोनों का ना सोचने की तरीका अलग होते हैं। आप कुछ और क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता, मैं क्या सोच रहा हूँ आपको नहीं पता है। तो आपकी राइट राइट। मेंटलिटी कैसा है और मेरा मेंटलिटी कैसा है, वो आपको नहीं पता है ना। आपके बारे में मुझे नहीं पता और मेरे बारे में आपको नहीं पता है। तो हर लोगों का ना सोचने का तरीका, हर लोगों के मेंटलिटी अलग 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 होते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज बताऊँ कि मैं जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर रहा हूँ, स्टडी भी चल रही है मेरी। तो मुझे 0.00% भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इस टाइम के लिए ये टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। मतलब मेरा सारा टाइम टेबल बना है कि मैं इस टाइम मेरा जॉब है तो जॉब पे जाना है, इस टाइम मुझे बिजनेस के लिए टाइम देना है तो टाइम देना है, इस टाइम मुझे स्टडी करनी है तो स्टडी करनी है। बस सारा टाइम मेरा फिक्स है। मतलब कोई मेरा ऐसा नहीं है कि यार मेरे पास टाइम नहीं रहता। मैं टाइम अच्छे तरीके से मैनेज करूँ, फिर भी मेरे पास टाइम बच जाता है। तो मैं एक्स्ट्रा में मतलब कि इधर उधर टाइम वेस्ट करते रहता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर।
सही है, सही है। बढ़िया है, बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया आपने बताया कि आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है और आपकी जॉब भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ फॉरएवर में हमारी टीम के अंदर करते क्या हैं? आपको काम क्या करना होता है? क्या आप सारा-सारा दिन कॉल्स करते हैं, डीएम्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं? क्या करते हैं? लोगों को कन्विंस करते हैं, लोगों के पीछे पड़ते हैं? क्या करते क्या हैं आप यहाँ पे? जिसकी वजह से आपको टाइम मिल पा रहा है और डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं हो रही है? मैम यही तो मेन, मतलब यही तो राज है कि मैं कर क्या रहा हूँ, कि मैं हर चीज मतलब कि मैं पॉसिबल हो रही है कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, मतलब जॉब भी कर रहे हैं, मतलब कि हमारा जॉब भी 8 घंटे की है। 8 घंटे जॉब में भी टाइम दे रहे हैं, 2 ढाई घंटे मतलब बिजनेस के अंदर भी दे रहे हैं, और साथ साथ 4 3 4 घंटे मतलब स्टडी के वगैरह में, और फैमिली के लिए भी टाइम निकालना, मतलब कि इधर उधर दोस्तों के लिए टाइम निकालना, सारा चीज मैंने, यही तो हमारा मेन राज है। और मैं एक सिंपल चीज बताऊं इस राज का, कि जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ टीएलएफ के अंदर, ना मुझे यहाँ पे सबसे पहला चीज मुझे यहाँ पे लगा था, ना यहाँ पे मुझे आगे से लोगों को कॉल करना पड़ता है, ना डीएम्स करना पड़ता है, ना हुँ। उनको बार बार कॉल कर तो भाई यार तू मीटिंग लगा, ना अपने डाउनलाइन तक को मुझे कॉल नहीं करना था कि तू काम क्या कर रहा है, भाई तू तेरी टीम के अंदर चल क्या रहा है, तू मीटिंग हुँ। लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। तो यही सब मतलब कि टाइम यही से हमारा मैनेज है, तो मुझे कोई कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, कि एक आधे से 1 घंटे की मैंने टाइमिंग लगा और मैंने आकर के कंटेंट बनाया, कंटेंट बना करके मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। तो मैं 2 3 प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, इंस्टाग्राम भी यूज करता हूँ, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन नाम का एक चीज आता है, तो मैंने इंस्टाग्राम को भी हुँ, ऑटो मोड पे डाल रखा हूँ, कि वहां हुँ, से भी हुँ। मतलब कि मैं वहां से भी लोग हमारे पास आते हैं, यूट्यूब से भी लोग हमारे पास आते हैं। अदर तरीके और है, जैसे कि एड वगैरह है ना, तो हमारा मतलब कि सोशल मीडिया मतलब गूगल एड वगैरह भी चलते रहते हैं, तो वहां से आगे से लोग आते हैं और डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं। ये भी नहीं पूछते कि सर कैसे स्टार्ट करना है, मतलब कैसे आईडी बनाना है, ये सब कुछ नहीं। मैं हाँ, हाँ। जैसे मैसेज आता है हमारे पास, हमारे यूट्यूब की लिंक उनके पास जाते हैं, सारा चीज उनके अंदर बताए रहते हैं, ऑटोमेटिक वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आईडी बनाते हैं, ऑर्डर आते हैं। जब वो बंदा ऑर्डर डाल देते हैं, स्क्रीनशॉट मेरे पास आते हैं ना, तब जाकर के मैं उनसे बात करता हूँ कि हाँ भाई कहाँ से हो, कब आपने बिलिंग किया। बस मैं इतना क्या बोल करता हूँ। रहे हैं आप? क्या मजाक कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात कर रहे हैं? ना आप किसी को फोन कर रहे हैं, ना आप किसी को डीएम कर रहे हैं, ना आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं, आप ना किसी को फॉरएवर के बारे में, प्लान के बारे में कुछ बता रहे हैं, फिर भी लोग आपसे ज्वाइन कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? क्योंकि मेरी तो देखिए सारा सारा दिन लोगों से बात होती है, मुझे पता है कि लोग सारा सारा दिन लोगों को डीएम करते हैं, कॉल करते हैं, इवन लीड भी परचेज करते हैं, है ना, उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। बट आप तो इनमें से कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी लोग आपके पास आ रहे हैं, आपकी डाउनलाइन नहीं बन रही है। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? देखो मैम, ये सारा पॉसिबल है ना, टीएलएफ के एक टीएलएफ के अंदर ना एक फनल्स नाम का कुछ चीज नाम है, चीज चलते हैं, जो कि सारा का सारा, जैसे कि वेबिनार वगैरह जो भी है ना, फॉलोअप्स वगैरह जो भी है ना, सारा ऑटो मोड पे चलते हैं, ऑटो मोड पे। जबकि हम्म। अभी जिसको अपन सिंपल और शॉर्ट तरीके में बोलते हैं एआई, मतलब यस। एआई काम कर रहे हैं अपने लिए, हम खुद नहीं कर रहे, हमारा काम एआई कर रहे हैं। 7 into 4 मतलब 24 घंटा हमारा काम चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा कुछ मतलब कि प्राइवेट चीजें होती है, जैसे कि हम किस तरीके से हमारा उनके पास वेबिनार पहुंचते हैं, किस तरीके से ऑटो मोड पे फॉलोअप उनसे लिया जाता है, ये सारा चीज ना ऑटोमेटिक है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप टीएलएफ के साथ कनेक्ट करते हो, या हमारा मतलब यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट है जो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर डालोगे डीएनए हाँ। क्लब के नाम वगैरह ना, वो तो वहां से आप चेकआउट अगर पर्सन कर रहे हैं तो वहां से वो पता कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। राइट, राइट, बिल्कुल सही कहा धीरज जी ने। तो धीरज जी, इसके पैसे वैसे तो आपने मुझसे नहीं लिए कि जो आप ये सब बोल रहे हैं ऑटोमेशन सिस्टम, मैंने कुछ पे आउट तो नहीं किया? आप उन्हें पब्लिक को लगेगी कि नहीं ये तो बनी बनाई बातें, स्क्रिप्टेड है और ये लोग सिर्फ जो है एक दूसरे को पहले से सारे क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं और बस हमको बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा कुछ है कि आपने, मैंने कुछ पैसे से पे किए हैं क्या आपको? क्योंकि पब्लिक अभी यही कमेंट करने वाली है, उससे पहले मैं ही बोल देती हूँ। मैम बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने एक अनजान लोग है, कि ना मैं आपको इस आज से पहले जानता था, ना आप मुझे जानते थे। आई थिंक मुझे खुद नहीं पता था आप क्या क्या क्वेश्चंस करने वाले हो और मैं क्या जवाब देने वाला हूँ। मैं कुछ एक्सेप्ट ही राइट, नहीं किया राइट। था, मतलब कि ये सोच नहीं रखा था कि मेरे से क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बस आप आए क्वेश्चंस कर रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ नॉर्मली। अगर ऐसा स्क्रिप्टेड रहता ना तो सोचता कि हाँ यार, स्क्रिप्टेड और नॉन स्क्रिप्टेड पता चल जाता है। स्क्रिप्टेड में क्या होता है कि आप जब बोलते हो ना, तो अंदर से एक वैसा वाइब नहीं निकलता है, वो मतलब सोच हम्म। सोच के बोलोगे। बट स्क्रिप्टेड में हम्म। तो आप देख लेते हो, मैं शुरू से एकदम नीडर है, मतलब हमारी तरफ से वाइब ही ऐसे निकल रहा है। तो कोई ऐसा स्क्रिप्टेड वाली चीज है जो लोग देख रहे हैं ना, उन जिनको लग रहा होगा कि यार ये स्क्रिप्टेड है, ऐसा ऐसा है, तो भाई आप हमारे वेबिनार चलते हैं फ्री गिफ्ट के नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां से चेकआउट करो, आपको सारा चीज मिल जाएंगे, सारा चीज पता चल जाएंगे कि ये स्क्रिप्टेड चीजें था कि क्या है, कि वाकई के अंदर टीएलएफ के अंदर ऐसा, तो उनको पता चल जाएंगे। मैं तो इतना ही बता सकता हूँ मैं।
नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने। और जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, तो देखिए मैं बहुत लोगों को ये कहते हुए भी सुनती हूँ कि ऑटोमेशन, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मतलब ये नहीं है कि खाली यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिया तो वो ऑटोमेशन हो गया। ऑटोमेशन ये नहीं है कि इंस्टाग्राम पे आपने रील्स बना दिया तो वो ऑटोमेशन हो गया। ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं है। ऑटोमेशन का मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसे टूल्स दिए जाते हैं, कुछ ऐसे टूल्स के एक्सेस दिए जाते हैं जिसका यूज करके आपका काम बैकएंड में 24/7 हॉर्स चलता रहता है। आप थोड़ा सा एफर्ट्स करते हैं और आपका काम वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि या तो यूट्यूब चैनल नहीं डिलीट करता या आप खुद डिलीट नहीं करते। ठीक है, तो ये होता है ऑटोमेशन सिस्टम जो हमारे काम को, हमारे एफर्ट्स को कम कर देता है। ठीक है, तो मैं बहुत सुनती हूँ मार्केट में हमारा जो आजकल टीएलएफ रेटर का ऑटोमेशन ऑटोमेशन इतना ज्यादा फेमस हो गया है, तो लोग इसका नाम लेकर के ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में लोगों को बता रहे, मैं सुनती भी हूँ। तो बट और अगर मैम जो कोई भी एक्चुअली पर्सन ऑटोमेशन के बारे में नहीं जानता है ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं, दैट्स नॉट अ ऑटोमेशन सिस्टम कि आपने यूट्यूब पे वीडियो बना दिया, आपने इंस्टाग्राम पे बना दिया। ऑटोमेशन सिस्टम कि आपको एक ऐसा एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है, एक ऐसा डिजिटल अवतार क्रिएट करके दिया जा रहा है जिसका यूज करके आप फ्री हो जाते हो और बैकएंड में आपका काम, आपका सिस्टम आपके लिए वर्क करता रहता है। ठीक है, तो जो कोई भी पर्सन हमारे ऑटोमेशन सिस्टम के साथ फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर काम करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम है आपका हमारी टीम में। आप धीरज जी के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम दोनों एक ही टीम का पार्ट हैं। तो मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये लेना चाहती हूँ धीरज जी, कि आप अपनी ऑडियंस को, जो भी हमें यहाँ पे देख रही है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि उनको डर है कि चलो ठीक है कि हमने फॉरएवर लिविंग कंपनी ज्वाइन कर ली तो हम आगे ग्रो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या हमारा पैसा फंसेगा तो नहीं, या हमारे साथ किसी तरीके का स्कैम तो नहीं हो जाएगा, या ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए है कि नहीं है, या मेरे पास 2cc का इतना अमाउंट नहीं है तो मैं कहाँ से लगाऊंगा? इन सब बातों के आंसर्स आप उनको क्या देना चाहेंगे कि उनको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके, देखो मैं इन सभी क्वेश्चंस का ना एक सिंपल एक शॉर्ट तरीके में आपको बताऊंगा कि मैंने आई थिंक पहले वीडियो में बताया था इसके कि हर कोई इंसान का ना एक तरह के माइंडसेट नहीं होता, सोचने की तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो इंसान सोच रहा है, जिनके अंदर डर होता है कि यार मैं फॉर एवर स्टार्ट करूँ या अदर प्लेटफॉर्म पे भी काम करने स्टार्ट या काम करना चाह रहा है या काम करने के बारे में सोच रहा है या स्टार्ट करना चाह रहा है कि मैं काम करूँ या नहीं करूँ, उनको डर लग रहा है कि मैं स्टार्ट करूंगा मेरा पैसा भाग जाएगा, पैसा लेकर के चले जाएंगे, कंपनी भाग जाएंगे, ये विदेशी कंपनी है, मैं 2cc करने के लिए अमाउंट नहीं है, वो नहीं, मतलब काफी सारे डाउट रहते हैं ना। तो मैं उन लोगों को एक ही चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ना कहीं भी काम स्टार्ट करो, चाहे वो फॉरएवर स्टार्ट करो या अदर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करो, सबसे पहले ना आप उनकी पॉलिसी को पढ़ो, पॉलिसी को पढ़ो, अच्छे तरीके से समझो। जब आपको पॉलिसी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे ना, उनमें सारा चीज लिखा रहता है कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो कहाँ पे जाके क्लेम करना है, कैसे करना है, अगर आपको बिजनेस छोड़ना है, या जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि ऑर्डर कर दिया फिर जाकर के मतलब कि बोलते हैं कि भाई मुझे पैसा रिटर्न कर दो ऐसे से, तो बहुत सारे लोगों को ना पेमेंट रिटर्न नहीं होते, ऐसा मेरे पास कॉल आता है कि सर मुझे पेमेंट रिटर्न करवा दो, तो इसका भी एक राइट सोल्यूशन है। तो ये सारा चीज ना जब आप पॉलिसी पढ़ोगे ना तो उसके अंदर लिखा होता है कि आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया, आपके पास आ भी गया ना, तब भी उसे किस तरीके से मतलब कि हैंड ओवर करके फॉरएवर को आप वहां से क्यूट कर सकते हो। जब अगर आपको लगे कि हाँ ये पर्सन के साथ अगर मैं काम स्टार्ट करूंगा ना तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए फॉरएवर नहीं है, फॉरएवर नहीं है, मैं या अदर कंपनी में काम करूंगा, या मतलब कि डर रहता है थोड़ा सा कि मेरा पैसा भाग जाएंगे लेकर के ना, तो मैं किस तरीके से रिकवर कर सकती, ये सारा चीज ना पॉलिसी के अंदर सारा चीज लिखा रहता है। जब आप पॉलिसी पढ़ोगे ना सारा चीज क्लियर हो जाएंगे कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी हर कोई इंसान के लिए ना फॉरएवर नहीं बना है, जो करने वाला रहता है ना एक बार में मार्केटिंग प्लान फॉरएवर की इतनी जबरदस्त है ना, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, जो कि हर लेवल पे अचीव करने के लिए 2 मंथ का टाइम मिलता है, हर लेवल्स पे अचीव करने के लिए काफी सारे यहाँ पे इंसेंटिव कर रहे हैं। जिन बंदे को समझ में आ गया इनके अलावा कोई दूसरा कंपनी नहीं चूज करेगा। बट हर एक कहावत है, आप जानते होंगे कि अगर सारा का सारा अगर पुलिस ही बन जाएंगे तो चोर कौन बनेगा चोरी करने के लिए? अगर सब पुलिस सही ही बन बात है। जाएंगे तो पुलिस पुलिस किनको पकड़ेंगे? चोर नहीं रहेंगे तो। अगर सारा का सारा मतलब कि डॉक्टर ही बन जाएंगे तो मरीज कौन बनेगा? यही है, मतलब कि हर किसी के लिए तो फॉरएवर नहीं बना, जिनके नसीब में होता है ना, जिनकी किस्मतें अच्छे होते हैं वो ये बंदा फॉरएवर करता है। और जो करता है ना तो या तो फिर वो पूरा एकदम से फाड़ देता है फॉरएवर के अंदर, या तो डाउन हो जाता है। और डाउन होने का भी रीजन होता है कि राइट मेंटोर, राइट टीम, राइट कम्युनिटी, राइट गाइडेंस मतलब उनके पास नहीं होते हैं, इनके वजह से वो हम्म। फेल होते हैं। नहीं तो जिनके पास सारा चीज रहते हैं ना, गाइडेंस अच्छे तरीके से, मैं ये सोच रहा था कि आज से पहले अगर 3 साल पहले डायरेक्ट मुझे टीएलएफ मिला रहता तो मैं आज मतलब कि यहाँ पे कुछ और रहता, कुछ और रहता, हम्म। ना कि मैं दोबारा हम्म। से स्टार्ट कर रहा था।
कि मुझे राइट टाइम पे राइट प्लेटफॉर्म, राइट मेंटोर नहीं मिला था, राइट कम्युनिटी नहीं मिला हुआ था। इसके वजह से मैं इतना पीछे रह गया, नहीं तो आज मैं यहाँ पे कुछ और रहता। तो यही होता है हाँ। कि आप सही टाइम पे सही डिसीजन लो। बाकी डिसीजन लेना आपका है, टाइम दो अच्छे तरीके से, उस चीज को स्टडी करो, फिर जाकर के आप कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं, डिसीजन लेने का आपका राइट है। आप अच्छे तरीके से सोचो समझो इस चीज को, एनालाइज करो, फिर जाकर के आप स्टार्ट करो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने कि पॉलिसीज़ को पहले चेक करिए, खुद से सेल्फ नॉलेज लीजिए, किसी की बातों पे मत आइए। सारी चीज़ें आप खुद से देखिए, जाँचिए अच्छे तरीके से और देखिए कोही कहीं न कहीं तो रिस्क तो लेना पड़ता है। हर चीज़ में रिस्क लेना पड़ेगा, छोटी-सी इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 5000 की इन्वेस्टमेंट से भई क्या हो जाता है 5000 रुपए में? 5000 रुपए तो यूँ खर्चा हो जाता है, पता भी नहीं चलता है 5000 रुपया का, है ना? तो वही 5000 रुपए से आपके अंदर कितनी स्किल्स आने वाली है, वही 5000 रुपए से आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है, तो आप उसे लीजिए, एक अपने आप को मौका दीजिए और 5000 रुपए से घर बैठे 2 से 3 घंटे में ऑनलाइन बिज़नेस को ग्रो कीजिए। और फिर साथ में हमारा सपोर्ट सिस्टम तो है ही आपके साथ, आप चाहे 2सीसी से आइए, आप चाहे 5000 रुपए से आइए, ठीक है? दोनों ही सूरतों में आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया मिलेगा और ये सारे सिस्टम जो भी हमारा ऑटोमेशन सिस्टम है, वो सारा सिस्टम आपको भी बना-बनाया दिया जाएगा, ठीक है? हमारे साथ मैम हमारी मैं टीम एक के चीज अंदर यहाँ पे हुँ, मैम मैं हुँ। आप यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा। जैसे आपने बताया 5,000 रुपये इन्वेस्ट करो, तो मतलब ये 5,000 रुपये इन्वेस्ट तब किए जाते हैं। आप अगर जो लोग समझदार होंगे ना, उनको पता चल जाएंगे कि इन्वेस्ट क्या होता है और परचेजिंग क्या होता है। वहां पे आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करें। इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि इंस्टेंट, मतलब कि तुरंत का तुरंत, हैंड टू हैंड ना। अगर इन्वेस्ट मैंने किया तो हैंड टू हैंड मुझे उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म के बाद मुझे, मैं सपोर्टेड मान लो कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, शेयर मार्केट के अंदर कर रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी के अंदर कर रहा हूँ, जब मैंने अपना इन्वेस्ट किया कोई स्टॉल ओपन करने के लिए, जहाँ पे जो पैसा मैं लगा रहा हूँ ना, यहाँ पे इन्वेस्ट होता है, और जहां से मुझे इन हैंड तुरंत पैसा, मतलब कि पैसा मैंने लगाया और तुरंत मुझे वहां से कुछ रिटर्न मिल गया, तो उनको रिटर्न मतलब इन्वेस्ट नहीं बोलते, उसको परचेजिंग बोलते हैं। जैसे कि अपन फोन हाँ, नहीं, खरीदने के नहीं, लिए नहीं। मार्केट के अंदर गए, फोन नहीं, नहीं, खरीदने के लिए आपने तो हाँ, बिल्कुल सही बात आप हाँ, कह रहे हैं। देखिए परचेज़िंग ये चीज़ मैं और आप और हम जानते हैं ना। हम दोनों जानते हैं कि हम लोग परचेज़िंग कर रहे हैं बट जिसके लिए फॉरएवर लिविंग बिज़नेस प्लान नया-नया है, जिनको नहीं पता है या जिनको पता भी है तो उनको यही लगता है कि फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना? तो उनके माइंडसेट से मैंने जस्ट एक भाषा बोली थी कि फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर अगर आप 5000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, ये जो है धीरज जी ने सही बोला कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, यहाँ पर आप परचेज़िंग करते हो। आपको बदले में कंपनी 5000 के प्रोडक्ट देती है, जिसको आप यूज़ करिए, यूज़ करके आप भई अपना रिव्यू अपने फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स में या अदर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर दीजिए और जहाँ पर आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंट देखता है, तो आपके कॉन्फिडेंट से वो आपसे ज़रूर बात करता है, ठीक है? तो जो कोई भी पर्सन यहाँ पे सुन रहा है और ये इतनी देर से सारी बातों को देख रहा है, समझ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। क्या है ये फॉरएवर लिविंग कंपनी? क्या है ये 2सीसी? क्या है ये प्रीफर्ड कस्टमर पॉलिसी? तो आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थर्ड लिंक पर एक 90 मिनट का वीडियो मिल जाएगा, फ्री वेबिनार है, उस वेबिनार को देखिए। फॉरएवर लिविंग कंपनी क्या है, यहाँ पे कैसे काम करती है, हमारा हमारा सिस्टम किस तरीके से इसमें ग्रो कर रहा है, ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, 2सीसी क्या है फॉरएवर में, सारी चीजें ए टू जेड आपको उस एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा। हमारे यहाँ आपको कोई ना मैं आपको कहूंगी कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए, ना मैं आपको कहूंगी यहाँ पे 3 दिन 4 दिन आप टाइम अपना वेस्ट कीजिए, कुछ नहीं भाई। आप आइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 90 मिनट का फ्री वेबिनार को देखिए, जिसमें आपको सारी चीजें एकदम सही सही पता चल जाएंगी, ठीक है? तो मेरे हिसाब से नॉलेज लेना चाहिए और नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है। तो आप जाइए, चेकआउट करिए। जो कोई भी पर्सन फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर पहले से ही काम करता है और प्रोडक्ट रिटेलिंग उसको नहीं आती है, तो आप लोगों के लिए भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन किया है, आप जाइए और हमारी प्रोडक्ट रिटेलिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स जानिए। और जो कोई भी पर्सन हमारा ऑटोमेशन सिस्टम सीखना चाहता है, तो आप लोगों के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। या जो कोई भी पर्सन फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर हमारे साथ या धीरज जी के साथ ज्वाइन करना चाहता है, तो हम दोनों का ही व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा। आप जिसके साथ भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो धीरज जी, लोग आपके साथ क्यों ज्वाइन करें, थोड़ा सा आप शॉर्ट फॉर्म में बताइए, फिर इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मैम आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मेरे साथ क्यों ज्वाइन करें, तो देखो मैं इसका ना आंसर बताऊं या जो भी बताऊं, मैं अपना थोड़ा सा थॉट्स बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ क्यों ज्वाइन करें, मेरे साथ ज्वाइन करने से उनको क्या बेनिफिट है, मतलब वो क्या है उनके साथ बेनिफिट। तो मेरे साथ अगर कोई पर्सन डायरेक्ट अटैच कर रहा है मेरे साथ, तो मैं अपना जो अपने लेवल पे मेरा जो कॉन्फिडेंस है, जो मेरा मार्केटिंग स्किल्स है, जो एनीवेयर जो भी है,
मैं अपने तरफ से ना 100% बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ कि अपना सारा का सारा एनर्जी उनके तरफ ट्रांसफर करूंगा और मेरे से भी बेस्ट तरीके से वो खुद का एनर्जी उसमें ऐड करके और मेरे से जबरदस्त तरीके से यहाँ पे रिजल्ट लाए और अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि आप लोगों को धीरज जी के साथ क्यों जॉइन करना चाहिए। तो ठीक है फिर, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और हमारी कन्वर्सेशन आपको बहुत अच्छी लगी हो या कुछ भी आपको न्यू पता चला हो, तो इनबॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मैं कौन-सी टॉपिक पर बनाऊँ या आप नेक्स्ट वीडियो कौन-सी टॉपिक पर सुनना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। धीरज जी, आपका भी मैं बहुत-बहुत शुक्रिया बोलती हूँ कि आप हमारे चैनल पर आए मेरे बुलाने पर। आपने एक ही बार में कहा ठीक है मैम, मैं जो है ज़रूर इंटरव्यू दूँगा और आपने मेरा कहना माना और मेरी मान रखी, तो बहुत-बहुत थैंक यू आपका भी। और ऐसे ही थैंक यू हँसते सो मच रहिए, मैम, वेलकम। मुस्कुराते रहिए। बड़ा मज़ा आया आपके साथ जो है ये कोलैब करने में। तो क्वेश्चन्स जैसे मैंने पूछे आपने आंसर्स भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से दिया। आशा करती हूँ कि आपके साथ फिर कभी कोई कोलैब करूँगी और आप भी अच्छे लेवल पर होंगे और मैं भी एक अच्छे लेवल पर बैठी होंगी, तो हम दोनों एक-दूसरे को अपनी जर्नी शेयर करेंगे, ठीक है? तो फिर मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, 2 सीसी लेवल अपना जल्दी कंप्लीट करिए और फॉरएवर लिविंग कंपनी में हमारे साथ जॉइन करिए। बाय बाय।